जय हिंद दोस्तों। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसी बुक का रिव्यू करने वाला हूँ जो कि आजकल काफी ट्रेंडिंग में है, जो कि आजकल काफी डिमांडिंग है और जिसको लेकर आप सबके बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। आप सब बोल रहे थे कि एक बार इस बुक का रिव्यू कर दीजिए ताकि हमें इस बुक के बारे में जानकारी हो पाए और उसके बाद हम ये डिसाइड कर पाए कि हमें ये बुक परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप सबके उन्हीं डिमांड्स को देखते हुए मुझे लगा कि इस बुक के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाना चाहिए और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं इस बुक का रिव्यू कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको उस बुक के बारे में बता देता हूँ जिसका आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो दोस्तों वो बुक है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली डॉक्टर मृणाल पटेल सर की ये वाली बुक। इसे आप इररलेस 31 टॉपिक वाइज यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर होता है उसके नाम से जानते हैं। तो ये वाली बुक है। थोड़ा सा मैं इसके कवर पेज पर जो कुछ लिखा गया है उसको आप सबको बता देता हूँ ताकि आप सबको जानकारी हो पाए कि किस तरीके से इसके अंदर क्या कंटेंट दिए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आपको जानना चाहिए वो ये कि इस बुक के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है आपका मतलब जीएस पेपर 1 और सीसेट दोनों के क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस 31 ईयर्स के। मतलब कि आपको 1995 से लेकर 2025 तक के जो भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीलिम्स के अंदर वो आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको जीएस पेपर 1 से 43 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। टोटल 3660 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे जीएस पेपर 1 से। सीसाइड पेपर 2 यानी पेपर 2 से आपको टोटल 9 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस बुक के अंदर दिए गए हैं वो है 1440 क्वेश्चन। तो ये तो बात हो गई जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 यानी प्रीलिम्स की। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर मेंस के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। मेंस के कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2013 से लेकर 2024 तक के जो भी क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछे गए हैं वो आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। डॉक्टर मृणाल पटेल सर की स्ट्रेटजी और प्लान जो है वो भी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। इन्होंने कवर पेज पर यह भी बताया है कि इसके अंदर आपको आंसर की भी देखने को मिल जाएंगी, साथ साथ कुछ नोट्स भी दिए गए हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए और ये भी बताएंगे वो कौन सा सोर्स है जहां से पिकअप किया गया है। तो ये जो भी मैंने आप सबको अभी तक बताया ये इनके कवर पेज पर दिया गया है। साथ साथ इनके कवर पेज पर एक खुशखबरी और है जो कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इन्होंने लिखा है विन रिवार्ड कोर्स 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ की जो रिवार्ड है वो भी आपको इस बुक के माध्यम से मिल सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा इसके बारे में जो है बुक के अंदर बताया गया है। तो चलिए ये तो इनकी टोटल बात हुई थी कवर पेज की। अब हम इसको ओपन करके डिटेल में देखते हैं। तो जब आप इस बुक को ओपन करते हैं तो सर्वप्रथम तो आपको इस बुक का इंडेक्स देखने को मिल जाता है। जो इंडेक्स है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, मतलब कि यूनिट वाइज आपको जो सब्जेक्ट है वो दिए गए हैं। जैसे कि यूनिट ए में आपको हिस्ट्री देखने को मिलता है, यूनिट बी में जियोग्राफी देखने को मिलता है। इसी तरीके से डिफरेंट यूनिट्स के अंदर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। ये तो बात हो गई इंडेक्स की। इंडेक्स के जस्ट बाद आपको प्रीफेस देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको बुक के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया गया जो बुक के बारे में आपको इनको इम्पोर्टेंट लगा होगा। इन्होंने सब कुछ यहाँ पे दिया गया कि इस बुक के अंदर क्या खासियत है, आपको डिफरेंट बुक्स से जो होती हैं उससे किस तरीके से डिफरेंट देखने को मिलेंगे, ये सब आपको कवर पेज पे ही बता दिया गया है। थोड़ा सा आप इस बुक को और ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 9 मंथ की स्ट्रेटजी भी देखने को मिल जाएंगी जो कि डॉक्टर मृणाल पटेल सर ने बनाया है। तो आप इसी स्ट्रेटजी से अपना जो है सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अगर फॉलो करते हैं तो यूपीएससी क्वालिफाई करने का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सर के पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी भी बना के रखा है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ इन्होंने डेली रूटीन में बताया कि आपको डेली किस तरीके से पढ़ना चाहिए, जैसे कि मॉर्निंग में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, आपको नाइट में क्या करना है। तो सब कुछ यहाँ पे जो है आपको एक प्लान दिया गया है। तो आप चाहें तो इस प्लान को भी यूटिलाइज कर सकते हैं और आप इसी अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आप और इसको आगे बढ़ के देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ यूपीएससी के बारे में बताया गया है कि यूपीएससी के अंदर जो डिफरेंट सर्विसेज होती हैं उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो आप यहाँ से इसको देखकर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं यूपीएससी एग्जाम के बारे में। यहाँ पे आपको टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताएगी कि यूपीएससी के लिए क्या एज लिमिट होता है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, एससी एसटी के लिए क्या अटेम्प्ट होता है, ओबीसी के लिए क्या होता है, जनरल के लिए क्या होता है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होता है, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको 2026 के जो एग्जाम्स होने हैं यूपीएससी एग्जाम के, यानी कि यूपीएससी सीएसटी का जो एग्जाम होना है आपको उसकी जो है डेट शीट भी दी गई है और आपको उसके बारे में कुछ बताया भी गया है। तो आप यहाँ से देख के उन सबको भी जान सकते हैं। ये थोड़ा सा मुझे और अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने बाकी पब्लिकेशन से थोड़ा सा एडवांस काम करके रखा है। आपको यूपीएससी के बारे में जो बेसिक जानकारी होती है वो सब इन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया है।
इतना ही नहीं, इन्होंने सिलेबस भी दिया कि प्रीलिम्स के लिए क्या सिलेबस होता है जीएस पेपर 1 का, क्या सिलेबस होता है जीएस पेपर 2 का, पेपर कितने टाइम का होता है, ये सब आपको यहाँ पे एक जगह देखने को मिल जाता है स्टार्टिंग में। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस भी देखने को मिलता है, मतलब कि किस सब्जेक्ट से किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आपको यहाँ पे डिटेल में जो है बता दिया गया है कॉलम में करके, ताकि आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी रहे कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमें किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। ये सब बाकी पब्लिकेशन नहीं करते हैं, इन्होंने थोड़ा सा ये अच्छा वर्क करके रखा है और इससे हमें बहुत सारे जो है हेल्प मिलती है। तो ये कुछ इस तरीके से इन्होंने स्टार्टिंग में दे रखा है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आप इस बुक की महत्वता यहाँ से भी समझ सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने करंट अफेयर की वेटेज भी दे रखी है यहाँ पे इन्होंने प्रीलिम्स का जो कट ऑफ रहा है लास्ट 10 इयर्स के अंदर वो भी इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा है, ताकि आप उसको देखें, आप उसे समझ पाए कि क्या प्रीलिम्स में कट ऑफ जाता है, किस कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ जाता है। मैंने तो आपको लास्ट 10 ईयर से बोला, मुझे लगता है कि इसमें तो 10 साल से ज्यादा दिए गए हैं, 10-12 साल के अप्रॉक्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको टफनेस लेवल भी बताया गया है कि किस वर्ष में एग्जाम टफ रहा, किस वर्ष में एग्जाम सिंपल रहा, किस वर्ष में एग्जाम मॉडरेट रहा। तो सब कुछ आपको यहाँ पे पेपर के बारे में डिटेल में बता दिया गया है ताकि आपको सब कुछ आइडिया हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मेंस का सिलेबस भी दिया गया है ताकि आप मेंस का सिलेबस भी यहाँ से देखें, आप ये पता पाएं कि मेंस के अंदर कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, उसका सिलेबस क्या होता है, और आप अपनी तैयारी को यहाँ से बूस्ट करें। मतलब कि इन्होंने बिल्कुल ध्यान रखा कि जब हम एकदम बिगिनर के तौर पर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता यूपीएससी एग्जाम के बारे में, अगर वो स्टूडेंट भी इस बुक को परचेज करता है तो उसे थोड़ा सा हेल्प मिल पाए, इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर जो यूपीएससी की बेसिक्स होते हैं, जैसे कि जो क्वालिफिकेशंस होता है, जो एलिजिबिलिटी होती है, जो सिलेबस होता है, जो लास्ट ईयर कट ऑफ होता है, जो ट्रेंड एनालिसिस होता है सब्जेक्ट वाइज, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने बेसिक से लेकर एडवांस तक दिया है, सिलेबस तक यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, ताकि आपको कहीं और से इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता ना पड़े। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने फाइनल कट ऑफ के लिए जो मार्क्स चाहिए होते हैं आपको मेंस और इंटरव्यू के मिलाकर, उसके मार्क्स में यहाँ पे दिए हैं कि किस वर्ष कितना मार्क्स मेंस के लिए कट ऑफ रहा, कितना इंटरव्यू के लिए रहा, तो मतलब टोटल फाइनल कट ऑफ क्या रहा, सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में दिया गया है। लास्ट 12 ईयर्स अप्रॉक्स कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है और सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी इस बुक के बारे में जो कि आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलती है, और मुझे लगता है कि ये जानकारी किसी और बुक के अंदर नहीं दी जाती, क्योंकि मुनार पटेल सर एक अच्छे टीचर है, उन्हें यूपीएससी के बारे में बहुत ही अच्छे से अनुभव है। उन्हें पता है कि जब भी कोई स्टूडेंट नया होता है वो यूपीएससी की तैयारी करता है तो उसे किन किन समस्याओं का सामना करना होता है, और उन्होंने उन बेसिक चीजों को ध्यान रखते हुए इस बुक को बनाया है। और इससे पहले भी ये बुक आती रही है और काफी अच्छी रही है ये बुक, इसे जो टॉपर्स होते हैं वो भी रिकमेंड करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इस बुक के अंदर किस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर के, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, ये जीएस पेपर 1 का जो होता है एंशिएंट हिस्ट्री जो होती है सब्जेक्ट की, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और ईयर वाइज देखने को मिलते हैं। मतलब कि पहले 1995 का क्वेश्चन दिया गया है, फिर 1996 का दिया गया है, फिर 1997 का दिया गया है। इस तरीके से 2025 तक का जो ईयर होता है वहां तक का एक फ्लो में इन्होंने जो है ईयर वाइज दिया है। मतलब कि आपको ये पहले बताया गया पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद कौन सा पूछा गया, उसके बाद कौन सा पूछा गया, और इस तरीके से 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया होगा वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ही नहीं, ऐसा आपको इंडियन पॉलिटी के लिए भी देखने को मिलता है, जियोग्राफी के लिए भी देखने को मिलता है, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी देखने को मिलता है। मतलब कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक फ्लो में पूछे जाएंगे कि मतलब पहले 1996 वाला क्वेश्चन देगा, 1997 वाला देगा, 1998 वाला देगा, इस तरीके से करके 2025 तक के जो क्वेश्चन है सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे एक सब्जेक्ट के लिए। इसी तरीके से आप डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे, ताकि आपको उसके लिए कहीं अलग से भटकने की आवश्यकता ना पड़े। और सिर्फ इतना ही नहीं कि इन्होंने क्वेश्चन देके छोड़ दिया है, इन्होंने उसका आंसर भी दिया है। इन्होंने बताया कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा जो आंसर है वो सही होगा, और सिर्फ आंसर देके भी नहीं छोड़ा, इन्होंने बकायदा उसको एक्सप्लेन भी किया है कि जो आंसर सही होगा वो क्यों सही होगा। मतलब कि जैसे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिला, उसके अंदर आपको डिफरेंट विकल्प देखने को मिलते हैं, जैसे कि ए बी सी डी। अब उसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा, पहले तो इन्होंने ये बताया है कि डी वाला ऑप्शन सही है। अब अगर डी वाला ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन होगी, आपको जानना तो चाहिए कि ये आंसर क्यों सही होने वाला है, ये आंसर क्यों गलत होने वाला है। तो उसके लिए इन्होंने एक्सप्लेन भी किया बाकायदा कि ये ऑप्शन क्यों सही होगा, बाकी ऑप्शन क्यों गलत होंगे, ताकि आप
कोई एक अच्छा आइडिया लग पाए, आपको एक्सप्लेनेशन वहीं पता चल पाए, आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता ना हो, आपको कहीं और से सर्च करने की आवश्यकता ना हो, इसलिए वहां पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। और सिर्फ एक्सप्लेनेशन देके भी इन्होंने नहीं छोड़ दिया कि एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब आपको पता ही नहीं कि ये आप कहाँ पाएंगे, मतलब ओरिजिनल सोर्स में कहाँ गिवन है। तो इन्होंने सोर्स भी बताया, जैसे कि कोई आंसर इन्होंने दिया, वहां पे इन्होंने सोर्स बताया कि ये हमने क्लास 12 की इस वाली चैप्टर से ये बुक जो है इस पेज नंबर से जो है ये पिकअप किया है, ताकि आप वहां से जाके वेरीफाई करें कि ये आंसर सच में इन्होंने सच बताया है कि गलत बताया है। इसलिए आपको यहाँ पे वैलिड सोर्स भी देखने को मिल जाते हैं, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो और आपको ये पता चले कि ये इस वाली बुक के इस चैप्टर से इस पेज नंबर से पूछा गया है क्वेश्चन, ताकि आपको हर जो चैप्टर होता है उसका वैल्यूएशन में पता चल पाए। इस बात का यहाँ पे पूर्णतः ध्यान सर ने दिया है। और इतना भी करके सर ने नहीं छोड़ा है, सर ने आंसर में जहाँ पे सर को लगा कि यहाँ पे कुछ अलग से नोट देने की आवश्यकता है, वहां पे इन्होंने नोट कॉलम बना के उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आपको उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में आइडिया हो। यही तो एक बुक का फायदा होता है कि मतलब जब भी आप कोई बुक परचेज करते हैं तो वहां पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ पता हो, वहां पे आपको उस बुक को पढ़ने के बाद दूसरी बुक को फॉलो करने की आवश्यकता ना हो। मतलब कि अगर आप एक बुक को पढ़ते हैं, अगर आप दूसरी बुक फॉलो करते हो तो वो बुक वेस्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पे जो कुछ दिया गया है वो सब कुछ अच्छे से दिया गया है, एक एक चीजों का ध्यान रखा गया है, ताकि आपको इस बुक को पढ़ने के बाद किसी और बुक को पढ़ने की आवश्यकता ना हो। एक बार आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने आए तो आप दूसरी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता आपको ना पड़े। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसका आंसर बताया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन बताया गया है, साथ साथ ये भी बताया गया है कि वो क्वेश्चन कहाँ से पिकअप किया गया है, कौन से पेज नंबर पर उसका आंसर दिया गया, कौन से बुक के अंदर उसका आंसर दिया गया, कौन से क्लास के अंदर उसका आंसर दिया गया है। और जब आपको एक बार इन सब चीजों का आइडिया हो जाए, फिर भी क्वेश्चन के अंदर कुछ होने लगता है कि और भी वैल्यू एडिशन देना चाहिए, तो वहां पे नोट भी कुछ करके दे दें, ताकि आपको और भी डिटेल में उस चैप्टर के बारे में, उस बुक के बारे में आइडिया हो पाए। और ये सभी सब्जेक्ट के साथ इस तरीके से दिया गया है आपको। तो ये इस बुक के अंदर एक खास बात है जो कि आपको और बुक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये बुक बाकी बुक से थोड़ा सा डिफरेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको अच्छे से बताया गया है। जैसे जियोग्राफी है तो जियोग्राफी के अंदर आपको मैप्स भी समझाए गए हैं, ताकि आपको मैप से भी देख के कुछ आइडिया लग पाए। तो मतलब जो मेरा कहना है कि ये बुक अगर आप परचेज भी कर लेते हैं तो ये आपके लिए जो है एक ठीक ठाक बुक होने वाली है। अगर हम बात करें सी साइड की, सी साइड के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं किस तरीके से दिए गए हैं, तो सी साइड के अंदर भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सी साइड के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले तो ईयर वाइज क्वेश्चन दे दिए गए हैं, जो कि ईयर वाइज एक फ्लो में इन्होंने क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है 2025 तक। उसके बाद उसका एक वैलिड एक्सप्लेनेशन, जो क्वेश्चन दिया गया है उसका कौन सा एक्सप्लेनेशन होगा और क्यों होगा, उसको भी इन्होंने यहाँ पे बकायदा समझाया हुआ है, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से आइडिया लग पाए। आपको जो सी साइड के क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल तो होते नहीं है, आपको ऑप्शन बताया जा रहा है, उसके बाद उसको सॉल्व करके सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, तब आपको ये, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि इस क्वेश्चन को अगर हमें देखने को मिलेगा एग्जाम टाइम में तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो इनका जो भी बुक बनाने का तरीका रहा वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है कि इस तरीके से डिफरेंट जो पब्लिशर्स हैं वो इस तरीके से कार्य नहीं करते हैं, तो ये इसी वजह से बाकी पब्लिशर से अच्छी बुक भी हो जाती है और इसे टॉपर्स भी फॉलो करते हैं। डिफरेंट ईयर्स आप देख रहे होंगे, डिफरेंट टॉपर्स इस बुक को रिकमेंड भी करते हैं। और डॉक्टर मृणाल पटेल सर तो अपने आप में एक बड़ा नाम है, तो उनके बारे में तो आप सबको जानकारी होगा, तो मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में मुझे किसी को बताने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स के। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और इनके कवर पेज पर भी दिया गया था कि इस बुक के अंदर आपको सिर्फ प्रीलिम्स के नहीं बल्कि मेंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेंस के कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, 2013 से लेकर 2024 तक के जो भी क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछे गए हैं, जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 5 तक के, वो सब आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बट स्टार्टिंग में जो बताया गया वो काफी अच्छी चीज बताई गई, जैसे कि डॉक्टर मृणाल पटेल सर ने स्टार्टिंग में बताया है कि जब भी आप आंसर लिख रहे होते हैं उस वक्त किन किन बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना है, कि मतलब आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, रूल्स क्या होते हैं आंसर लिखने के, आपको कहाँ पे गलती नहीं करनी है, आपको कहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। जैसे कि कहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिखना है, कहाँ पे आपको सॉल्ट में काम चला लेना है, कहाँ पे आपको व्हाट्सएप चार्ट की तरीके से कुछ आंसर में नहीं यूज करना है, आपको अच्छे से लिखना है। जैसे कि अगर आप ईएस लिख रहे हैं तो WRS ना लिख दें बल्कि ईएस अच्छे से लिखें। आप एवरेज लिख रहे हैं तो ABG के बाद डॉट ना लगा दें, एवरेज अच्छे से लिखें। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको जो बेसिक चीजें होती है जो कि आपकी हैबिट में पहले से होती हैं
उनको थोड़ा सा अच्छे से बताया गया कि उस मिस्टेक को आपको यहाँ पे दोहराना नहीं, आंसर लिखते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ये भी बताया गया कहाँ पे एक्टिव लिखना है, कहाँ पे पैसिव लिखना है, किस तरीके से आप सेंटेंस लिखेंगे। जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आप इंट्रो किस तरीके से देंगे, आप ओरिजिन कैसे करेंगे, आप डाटा कैसे इंक्लूड करेंगे, आप बॉडी आंसर किस तरीके से रखेंगे, उसके बाद आप कंक्लूजन तक कैसे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो एक स्ट्रक्चर होता है आंसर राइटिंग का, आपको पहले वो बताया गया कि मेंस की आंसर राइटिंग किस तरीके से लिखनी है। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी बताया गया कि किस पेपर के अंदर कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ईयर वाइज यहाँ पे वो भी बता दिया गया है ताकि आपको उसके बारे में आइडिया हो पाए। तो यहाँ पे ईयर वाइज जो रेट एंड एनालिसिस दिया गया है ये काफी अच्छा मुझे देखने को मिला। यहाँ पे आपको तो टॉपिक भी बताया गया कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, कौन से पेपर के अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ताकि ये सब बेसिक चीजें हैं। आपको बेसिक चीजें स्टार्टिंग बता देंगे तो आपको कहीं और से देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ये चीज आपको इससे के अंदर भी देखने को मिलेगा। जीएस पेपर 1 के बारे में सब कुछ बताया गया, इसी तरीके से जीएस पेपर 2 के बारे में, जीएस पेपर 3 के बारे में, जीएस पेपर 4 के बारे में सब कुछ आपको इस तरीके से बता दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कंपैरिजन भी करके रखा है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस पेपर के अंदर, क्योंकि एक पेपर के अंदर कई सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं मेंस के अंदर। तो ये सब चीजें यहाँ पे इस तरीके से दी गई हैं। उसके बाद जो चीजें दी गई हैं वो ये हैं कि आपको क्वेश्चन सारे एक साथ देखने को मिल जाते हैं ताकि आप उस क्वेश्चन को देखें, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो ये इस बुक के बारे में बेसिक से इंफॉर्मेशन थी जो कुछ आपको जानने की आवश्यकता थी इस बुक को खरीदने से पहले। मैंने उम्मीद किया है और एक अच्छी कोशिश की है कि इस बुक के बारे में आपको सब कुछ बता पाऊं कि इस बुक के अंदर कैसे कैसे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिलेगा, उसका आंसर कैसे देखने को मिलेगा, और भी बाकी चीजें जैसे कि सोर्स आंसर का क्या होगा, आंसर को एक्सप्लेन किस तरीके से किया गया है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पता लग पाए। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता लग पाए कि जो बेसिक चीजें इस बुक के अंदर दी गई है वो किस तरीके से दी गई है। तो ये बुक जो मुझे लगता है कि एक बिगिनर के लिए भी अच्छी बुक है, और अगर आप पहले से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बुक सूटेबल ही है। आपको भी इस बुक के बारे में पता होगा, जैसे कि इनके लास्ट पेज पर, लास्ट कवर पेज पर ये भी बताया गया कि टॉपर्स इस बुक को रिकमेंड करते हैं। जो भी टॉपर्स रहे हैं वो इस बुक को रिकमेंड करते हैं 2022 के, 2023 के। तो यहाँ पे AIR2 ने रिकमेंड किया, 4 ने किया, 10 ने किया, 15 ने किया, तो टॉपर्स द्वारा भी ये बुक ट्रस्टेड है। तो आप भी इस बुक पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इस बुक की लगी, जैसा कि आप सबको पता है कि बुक कोई भी हो, बुक सभी लोगों को अच्छी होती है, बट जब ये सारी बुक के बारे में बात आ जाए तो आपको लगता है कि यार ये बुक वो तो बहुत महंगी होगी। अगर आप इसकी MRP की बात करें तो 900 रुपए की MRP है, बट मार्केट में जो अभी इसकी प्राइस चल रही है ये लगभग 550-600 रुपए के आसपास चल रही है। तो अगर आप चाहें तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए मैं आपको इतना कर सकता हूँ कि मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस वीडियो को लिंक दे दूंगा ताकि आपको इस बुक को कहीं और से खोजने की आवश्यकता ना हो। आप मेरे लिंक से डायरेक्टली जाके इस बुक को बाय कर लें। और इस बुक के बारे में अगर मुझसे कुछ छूट गया और आपको लगता है कि इस बुक के बारे में ये भी बताने की आवश्यकता थी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि टाइम से उसका रिस्पॉन्स दे पाऊं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसे लगी, आपको इस बुक का रिव्यू कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो ये अनुभव है वो साझा करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को उन फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अगर वो PYQ बुक परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक अच्छी बुक परचेज करें। मेरा कहने का मतलब यही है। तो चलिए, वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।